हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 15th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा इफ स्टेटमेंट को, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक कंडीशन लिखते थे जैसे इफ कंडीशन, और इस कंडीशन के दो ही आंसर होते थे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो हम उस सिचुएशन में क्या करते थे, जो भी उसके अंदर की जो स्टेटमेंट है वो हम प्रिंट करते थे। और जब भी हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होती थी तो हम क्या करते थे, उस इफ के बाहर आ जाते थे। मतलब वहां पर कोई भी स्टेटमेंट हम प्रिंट नहीं करते थे, हम सीधे ही इफ के बाहर हो जाते थे, मतलब आउट ऑफ द इफ हो जाते थे। बट इफ एल्स के मामले में हम क्या करते, हम फॉल्स के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखते। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर जिसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इफ अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम ट्रू वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम फॉल्स वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो पीएचपी के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से। हम लोग यहाँ पर क्या करते, सबसे पहले इफ और कोई भी कंडीशन लिखते। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो जो हमारा ट्रू वाला ब्लॉक है वो वहां पर एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा जो एल्स वाला पार्ट है वो वहां पर एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूँ इसका। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक ए वेरिएबल लिया है और उसके अंदर 15 यहाँ पर स्टोर किया है। और यहाँ पर हमने कोड लिखा जहां पर कि इफ अगर हमारा ए ग्रेटर देन 13 है तो वो क्या करे, इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे। मतलब यहाँ पर करे इको ए इज ग्रेटर। बट इस सिचुएशन में क्या है कि हमारा जो ए है उसके अंदर तो 15 है, मतलब 15 ग्रेटर देन 13, तो ये जो कंडीशन है वो हो जाती है फॉल्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा एल्स वाला पार्ट यहाँ पर रन होगा जो कि है इको ए इज स्मॉलर। ठीक है, तो जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करता है, जहां पर कि हम जब भी हमारी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हम फॉल्स के लिए भी वहां पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। एंड अगर हमारी ट्रू होती है तो हम ट्रू के लिए भी वहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चलिए अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते और हम किस तरीके से और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते वो वहां पर देखते। तो यहाँ पर मैं मेरे कोड एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने इफ एल्स नाम से एक फाइल बनाई है .php। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं एक कोड लिखता हूँ जहाँ पर कि हम करेंगे ए, और ए के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 15। ओके, और यहाँ पर अभी हम एक कंडीशन लिखेंगे जहाँ पर कि करेंगे ए ग्रेटर देन 30। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर ये क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इसके अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हम करेंगे ए इज ग्रेटर। ओके, और यहाँ पर अभी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसके लिए भी यहाँ पर एक कोड लिखेंगे जैसे कि एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर मैं लिखूंगा इको ए इज नॉट ग्रेटर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अभी सेमीकोलन देकर इसको सेव करूंगा तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ए इज नॉट ग्रेटर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ए के अंदर 15 स्टोर किया है और जो 15 है वो 30 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब कि हमारा एल्स वाला पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 35 और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर होगा ए इज ग्रेटर, क्योंकि अभी इस कंडीशन में क्या है, 35 30 से बड़े है। मतलब कि हमारा जो ट्रू है तो ये ट्रू वाला ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और हम दूसरे कंडीशन के साथ भी इसको यूज कर देखते हैं। जैसे कि हम अभी इक्वल टू के साथ इसको यूज करते, जैसे कि अगर हमारा 30 इक्वल है 30 से तो ये प्रिंट हो जाए ए इज सेम, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ए इज नॉट सेम। ठीक है, तो हमने बस कंडीशन को यहाँ पर चेंज किया है। अगर ए के अंदर 30 है तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करे, अगर ए के अंदर 30 नहीं है तो ये एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करे, मतलब कि इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ए के अंदर 30 है इसलिए इसने प्रिंट कर दिया ए इज सेम, जहां पर कि हमारे जो ट्रू वाला ब्लॉक है वो वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जहां पर कि हम फॉल्स के लिए भी एक यहाँ पर कोड लिखते हैं जो कि एल्स के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो और एक हम यहाँ पर प्रोग्राम देखेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से ये इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेम नाम से वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैं कोई भी एक नेम स्टोर कर देता हूँ। जैसे कि हमने एमजे यहाँ पर स्टोर किया, और एक वेरिएबल लूंगा जहां पर कि मैं जेंडर नाम से एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर हम लोग फिलहाल के लिए स्टोर कर देते हैं मेल। ओके, और यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारे जो जेंडर है वो इक्वल है मेल के साथ तो जो हमारी इसके अंदर का जो भी कोड है वो रन हो जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इको हेलो मिस्टर। तो हम यहाँ पर कॉन्केडिनेशन ऑपरेटर से ये नेम को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम फिर एल्स के अंदर आएंगे और एल्स के अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा हेलो मिस।
फिर सेम हम कॉन्कैट करेंगे इसको नेम के साथ और ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर जेंडर के अंदर अगर मेल होता है तो फिर ये क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रिंट करेगा हेलो मिस्टर, और जो भी नेम के अंदर की वैल्यू है उसको वो प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये एल्स के अंदर आएगा और फिर एल्स के अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि फिर क्या करेगा, इको हेलो मिस और जो भी हमने कॉन्कैट किया है नेम को तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और अभी मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो हेलो मिस्टर MJ यहाँ पर हमें प्रिंट होकर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, जेंडर के अंदर अभी हमारा मेल स्टोर है तो ये चेक कर रहा है कि जेंडर इक्वल टू मेल, तो हमारे जेंडर के अंदर तो मेल है, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं फीमेल और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा आउटपुट चेंज हो गया, हेलो मिस MJ आ रहा है, क्योंकि जेंडर के अंदर तो फीमेल है और हम चेक किसके साथ कर रहे हैं, मेल के साथ, मतलब कि जेंडर इक्वल टू मेल और जेंडर के अंदर तो फीमेल है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो ये इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ये फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब एल्स वाले पार्ट को, जहाँ पर कि हमने लिखा हुआ है इको हेलो मिस और कॉन्कैट कर हमने नेम को प्रिंट किया है जो कि ये वाला है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। आई होप कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया होगा और अगली वाली वीडियो के अंदर हम लोग एल्स इफ देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।